कक्षा 10 के विद्यार्थियों का नमस्कार। टेस्ट 11 आज हम लेकर आए हैं और जो टेस्ट 11 का टॉपिक है वो है रचनाओं से जुड़ा हुआ। देखो, मेरी नज़र में अगर आप मानो तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रचना, और सबसे इजी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ो तो ये पूरे में से पूरे नंबर आ सकता है। इसका 4 नंबर का भी सवाल आता है, 2 नंबर का भी सवाल आता है और 1 नंबर में भी कई बार सवाल आ जाता है। कुल मिलाकर 7 नंबर की ये प्रश्नावली। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अगर कहीं पर यूज आए तो आपको प्रकार की सहायता से कुछ कोण बनाने आने चाहिए, जैसे 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, 120 डिग्री। अगर ये 3 एंगल आपको प्रकार की सहायता से बनाने आते हैं तो ये पूरे क्वेश्चन सरल हो जाएंगे। मेरे पास ना तो कोई प्रकार है, ना कोई स्केल है, ना कोई पेंसिल है, फिर भी मैं आपको रचना पढ़ाने का इस प्रकार का कार्य करूंगा कि आप किसी भी कंडीशन से उस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। रचना का डायरेक्ट चित्र बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी रचना को लिखना। और मैं तो कहता हूं लिखना तो बहुत सरल होता है अगर आपने चित्र बनाना सीख लिया तो। और चित्र बनाने से पहले हमारा कार्य रहेगा कि हमें कच्चा चित्र बनाना आना चाहिए। और अगर कच्चा चित्र बनाना आपको आ गया तो ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें 3 प्रकार के सवाल आते हैं। एक तो आता है रेखाखंडों को अनुपात में विभाजित करना, दूसरा ये आता है कि त्रिभुज की रचना करना, उस त्रिभुज के समरूप रचना करना, और तीसरा आता है वर्त से जुड़ा हुआ जिसकी रचना करना। ये तीनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इजी सवाल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से लगाकर पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको अकॉर्डिंग हम करने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखा है और इसको 5:8 में विभाजित करना है। तो देखो, आपका सबसे पहला कार्य है, यहां पर आप लिखोगे क्वेश्चन को करने से पहले रेखाखंड की लंबाई। तो मुझे बताओ रेखाखंड की लंबाई कितनी है? 7.6 सेंटीमीटर। लिख दिया। उसके बाद में आप लिखोगे जिस अनुपात में विभाजित हमें करना है, अनुपात, वो अनुपात जिसमें विभाजित करना है, और 5:8, और नीचे लिखोगे अनुपातों का योग। कितना आएगा? 8 और 5, 5 + 8 = 13। अब हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले रेखाखंड में तो कच्चा चित्र बनाने की जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं, लेकिन त्रिभुज और वर्त में आपको 100% कच्चा चित्र बनाना है। अब देखो, हमें इसको करना कैसे वो ध्यान रखना है। आपको रेखाखंड को विभाजित करना है तो बड़े ही आपको ध्यान से देखना है कि सबसे पहले तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तो ये बता दिया मैंने आपको। अब आपको क्या करना है, एक रेखा खींचनी है। ये रेखा खींच दी, ये बिंदु ए लिखना है आपको और ये बिंदु बी लिखना है। माना कि ये रेखाखंड की लंबाई कितनी है? 7.6 सेंटीमीटर। आपको स्केल की सहायता से इस रेखाखंड की ये लंबाई खींचनी। बोलो, खींच दोगे? नहीं खींच दोगे? उसके बाद में आपको क्या करना है, आप चाहो तो बिंदु ए से कार्य कर सकते हो, आप चाहो तो बिंदु बी से कार्य कर सकते हो, लेकिन बिंदु ए से इसलिए कि हम सबसे पहले प्रारंभ से कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले बिंदु यही आ रहा है, इसलिए हमें बिंदु ए से शुरू करना है। अब देखो, ये 5:8 है। कितना अनुपात है? तो 5 और 8 को हम जोड़ते हैं तब 13 आता है। तो हमें क्या करना है, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते। देखो, ये तो 90 डिग्री का कोण है, इससे इधर इधर न्यून कोण बनाती हुई एक स्केल की सहायता से एक लंबा रेखाखंड खींचना है, एकदम सीधा और लंबा ऐसा रेखाखंड खींचना है। ये देखो, और इसको आप चाहो तो बिंदु दे सकते हो नाम, और नहीं चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये कार्य करना है। इस नीचे वाला जो रेखाखंड है इसकी कोई लंबाई नहीं होती है, ये एक लंबा खींचना है। इस प्रकार खींचना है कि हमें 5 और 8 को जब जोड़ते हैं 13 आता है। प्रकार का निश्चित चाप में और निश्चित लंबाई में आपको एक चाप काटते हुए 13 चाप ऐसे काटने। अभी मैं आपको बता दूंगा एक निश्चित दूरी में, ठीक है कि नहीं? तो आपको इसको, ये देखो, ये मैंने इसीलिए बनाया है। ये देखो, ये एक ही चाप है। ये मैंने बिंदु इसलिए लिया ताकि हमें पता चले कि हर जैसे 5 बिंदु के बाद में हम क्या करेंगे,
आपको एक प्रकार को बराबर खोलना है इस प्रकार, और खोलते हुए चाप काटना है ताकि हमारे दूरियों में कोई समस्या नहीं रहे। और फिक्स जैसे ये 13 चाप काटने, ये एक चाप काटना है, फिर आपको 5 बिंदु छोड़कर ये 2 चाप काट दिए, 3 चाप काट दिया, 4 चाप काट दिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 प्रकार की सहायता से एकदम बराबर दूरी के ये 13 चाप आपको यहाँ से सुइया रखना है या पेंसिल रखना है इस प्रकार। या देखिए पेंसिल है ना, इस पेंसिल से बराबर चाप इस प्रकार काटते हुए आपको 13 चाप काटने। बोलो कितने काटने हैं? 13। अगर इनको जोड़ने पर 13 से ज़्यादा आते तो हम 13 से ज़्यादा चाप काट देते। ये 13 है इसलिए 13 चाप काट दिए। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? ये बिंदु A1 से शुरू है इसलिए आप इनको A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 ये 13 बना देना। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? और उसके बाद में आपने क्या करना है, जब 13 बिंदु का ये चाप बनाया आपने, तो आपका कार्य रहेगा कि जो बिंदु B है उसको जो हमारा 13वां बिंदु है उससे आपको मिलाना है। बोलो मिला दिया कि नहीं मिला दिया? ये आपका आधा कार्य हो गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको इतना कार्य करने के बाद में एक फिर चाप खोलना है, काटना है, और यहां पर चाप की सुइया रखना है। आई कि नहीं है बात समझ में? यहां चाप की सुई रखकर एक बार फिर आपको चाप काटने का प्रयास करना है, और यहाँ पर आपको बिंदु रखना है, ये सुइया रखकर, और आपको चाप काटना प्रारंभ करना है यहाँ पर रखकर। और जैसे मान लो आपने प्रकार को इतना खोल लिया, कितना भी आप खोल सकते हो, खोल कर आपको ऐसा चाप काटना है। बोलो कटा कि नहीं कटा? और जैसा चाप यहाँ काटो इस बिंदु 13 पर प्रकार रखकर उतना ही खोले रखना और बिंदु 5 पर आ जाना, और यहाँ से ही भी आपको इसी प्रकार एक लंबा चाप काट देना है। बोलो काटा कि नहीं काटा? और काटने के बाद में आपको क्या करना है, प्रकार का सुइया यहाँ रखना है और एक पेंसिल यहाँ रखनी है, और ये चेक करना है कि ये दूरी कितनी है, और उतनी ही दूरी रखकर आपको फिर आपको इस प्रकार यहाँ चाप काटना है। अब आपने एक बिंदु चेक किया होगा कि ये 2 बिंदु देखो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे? ये देखो ये 2 बिंदु मिले, ये देखो। और जब ये 2 बिंदु मिले तो आपको क्या कर देना, इसको बिंदु दे देना, कुछ भी C दे देना। क्या दे देना है? C। ये दे दिया C। इस प्रकार आप जब प्रकार और पेंसिल की सहायता से करोगे तो ये दोनों 5:8 में ये दोनों रेखाएं विभाजित हो जाएगी। स्केल से आप इन दोनों के नाप चेक कर लेना, एकदम सही उत्तर आएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये रेखा खींचनी है, रेखा खींचने के बाद में न्यूनकोण बनाते हुए एक लंबी रेखा खींचनी है। अब इस रेखा को क्या करना है, जैसे 5:8 इनको जोड़ा तो ये 13 आया, इस रेखा को हमें 13 भागों में विभाजित करना है। 13 भागों में विभाजित करने के बाद में जो आखिरी बिंदु 13 है उसको B से जोड़ना है। जोड़ने के बाद में आपको क्या करना है कि इस प्रकार का चाप यहाँ काटना है और इसकी दूरी नापनी है। ऐसा चाप 5 के आगे काट कर ये दूरी नाप कर इनको मिलाना है। ये जो 2 बिंदु बनेंगे ये इसको उसी भागों में विभाजित करने का कार्य करेगा। इसी प्रकार आपको रचना लिखनी है, मन से लिखना है कि सबसे पहले हमने पटरी और इसकी सहायता से ये कार्य किया, और इस प्रकार आपको ये कार्य करना है। इसकी रचना और हम विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें जो चीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए इनका चित्र बनाना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। अब आगे बात करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपको कहा कि जब भी त्रिभुज का सवाल करो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम का मतलब होता है कि आपको चित्र बनाना आना ही चाहिए। अब देखो इस चित्र बनाने से पहले हमें मैंने आपको कहा जब भी वर्त की और त्रिभुज की आप रचना करते हो तो आपका काम ये रहेगा कि आपको कच्चा चित्र बनाना आना चाहिए। बिना कच्चा चित्र वर्त और त्रिभुज का सवाल कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज है कि जब भी वो त्रिभुज का सवाल देगा आपको कोई ना कोई अनुपात में विभाजित करवाएगा, या तो 3:4 या 4:3। जब 3:4 में विभाजित करता है हम इसको भाग देते हैं
ऊपर छोटी संख्या आती है, इसका मतलब जो त्रिभुज होता है वो त्रिभुज के अंदर बनेगा, और जब बड़ी संख्या आती है मतलब वो त्रिभुज के बाहर बनेगा। जब ऊपर छोटी संख्या आएगी तो वो त्रिभुज के अंदर बनेगा, और जब ऊपर बड़ी संख्या आएगी तो त्रिभुज के कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। अब हमें जब बाहर बने चाहे अंदर बने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है। ये बना दिया कच्चा चित्र, और उसमें आपको नाम लिखना है। जैसे सबसे पहले इसने बी सी दे दिया तो मैंने बी लिख दिया, ये सी लिख दिया, तो यहाँ क्या आ गया, ए। अब मुझे बताओ बी सी का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब बताओ ए बी का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। और कोण ए बी सी मतलब बी का मान कितना दे दिया, 60 डिग्री। और हमें ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखो, अब इस सवाल को करते समय हमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले तो आपको क्या कार्य करना है, सबसे पहले हमने ये रेखा बनानी है बीसी, ये बनाते हैं। कितने सेंटीमीटर की है ये 6 सेंटीमीटर की। अब आपको क्या करना, प्रकार लेना, प्रकार की सहायता से ऐसा चाप काटना, और पहला जो कोण आएगा वो 60 डिग्री का आएगा। इस प्रकार को उतना का उतना ही रखना है, कम ज्यादा नहीं करना है। और पहला जब चाप काटोगे वो 60 डिग्री का कोण आएगा। कितने का आएगा, 60 डिग्री का। फिर ये 5 सेंटीमीटर का बोलता है तो आप यहाँ चाप काट देना, और चाप काटने के बाद में आप क्या करोगे, इसको मिला दोगे तो ये बिंदु क्या आ गया, ए। ये तो बना हमारा एक चित्र। अब हमें इसके संगत या समान अनुपात में या समरूपता को मानते हुए त्रिभुज मानना है जिसकी भुजाएं है 3/4। मैंने आपको कहा जब भी सवाल करते हो आप ऊपर देखो, छोटा है एक बड़ा। छोटा है इसका मतलब त्रिभुज अंदर बनेगा, बड़ा है इसका मतलब त्रिभुज बाहर बनेगा। तो हमें क्या करना है, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। खींच दी कि नहीं खींच दी। रेखा खींचने के बाद में आपका अगला कार्य ये रहेगा कि ये 4 है बड़ा, इन दोनों में बड़ी संख्या कितनी है, 4 5 कुछ भी हो, लेकिन आपको प्रकार का एक यहाँ रखकर, एक पेंसिल यहाँ रखकर बराबर 1 2 3 और ये 4 चाप काटने। बोलो काटे कि नहीं काटे। अब मैंने आपको बताया कि आपको चेक करना है कि भाई छोटा बनेगा। जब छोटा बनता है तो बड़ी संख्या, या आप इनकी नीचे वाली संख्या को टारगेट कर सकते हो। ये कितना है, 4। तो इस चौथे बिंदु को सॉरी चौथे बिंदु को बिंदु सी से मिलाना। बोलो मिला दिया कि नहीं मिला दिया। अब वही कार्य है जो आप पहले कर रहे थे। अब आपको जैसे ये बी है तो यहाँ B1 लिख दिया, B2 लिख दिया, B3 लिख दिया और B4 लिख दिया। और ये जो चौथे बिंदु है इसको यहाँ ऐसा चाप काटना है। ऐसा जो चाप काटा वही या 3 से काटना है, और फिर आपको इसकी और इसकी दूरी नापनी है। ये नाप ली, और ये बोलो मिलाया कि नहीं मिलाया। प्रकार और पेंसिल को बराबर जहाँ चाप कटा, यहाँ करके यहाँ चाप कटा ना, उनको यहाँ मिला दिया, और यहाँ जो आ गया वो आ गया C1 C डैश। क्या आया। इसी प्रकार आपको प्रकार की पेन वो सुई यहाँ रखकर प्रकार को एक चाप यहाँ काटना है, एक चाप यहाँ काटना है। जो दूरी यहाँ आएगी वो यहाँ आएगी, और इसको ऐसे मिला दोगे तो ये क्या आ गया, A डैश। तो हमें जो नया त्रिभुज मिलेगा BC डैश और A डैश मिलेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। आपको कुछ भी कोई नया स्पेशल नहीं करना है, जो प्रश्न जैसे दे रहा वैसे ही करना है। आपके कभी भी सपने में भी गलत नहीं हो सकता। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर आप इस सवाल का ध्यान से देखो। हमें प्रश्न दे रहा है कि सबसे पहले तो हमें बनाना है कच्चा चित्र। क्या बनाना है, ये मैंने कच्चा चित्र बना दिया। आप इसको ढंग से देख सकते हो। पहले मैंने BC बनाई है, फिर यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाया, फिर मैंने AB बनाया, फिर इनको मिलाया। तो आपको क्या करना, सबसे पहले BC भुजा बनाना है। कितने सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि जो बिंदु B है वहां से 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो आप प्रकार की सहायता से ऐसे प्रकार को घुमाकर ऐसा चाप काटोगे। पहला ये 60 डिग्री का आएगा, और इस AB का मान होगा 4 सेंटीमीटर। कितना होगा, सॉरी 5 सेंटीमीटर। अब जिस प्रकार आपने रेखाखंड का विभाजन किया वैसे इसमें विभाजन करने के लिए आपको एक लंबी रेखा खींचनी है, 4 चाप काटने आपको। और ध्यान रखना इनमें 3/4 है तो नीचे कितना है, नीचे जितना है उतनी लाइनें खींचनी है।
4 है, 4 लाइनें खींच दो, जो बड़ी संख्या वो लाइनें खींच दी, और जो नीचे 4 है तो इस चौथे बिंदु को आप इस सी से मिला दोगे। बाकी समांतर रेखा खींचने के लिए यहाँ से यहाँ चाप काटा और ये चाप के लिए ये चाप काटा, इसी प्रकार यहाँ बिंदु आया, फिर इसको इससे मिलाकर इनके समरूप चाप काटा। इस प्रकार हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए सवाल को करने का प्रयास करना, कभी भी गलत नहीं हो सकता। हमारे पास प्रकार नहीं है, पेंसिल नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिस्टम में वो चीज़ सेट नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। आप मैं जैसे बता रहा हूँ वहाँ वहाँ प्रकार रख के कीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा, ये मैं आपको बिलीव देता हूँ। लेकिन प्रयास देखो आपको करना पड़ेगा, मेरे प्रयास करने से या मेरे बताने से कभी सवाल का समाधान नहीं होता है। अब देखो आगे सवाल, फिर सवाल त्रिभुज का आया। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की हमें रचना करनी, ये इसका मान दे दिया, और इसकी रचना करने के लिए हमें 4/3 गुण, देखो पिछली बार जो आया वो 3/4 है, और अब की बार आया 4/3। जब 4 आया इसका मतलब यह है कि त्रिभुज बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनाना हमें। और जब 3 ऊपर आ रहा था इसका मतलब त्रिभुज छोटा बनना। अब हमें सबसे पहले तो बनाना है कच्चा चित्र। ये मैं कच्चा चित्र बना रहा हूं। भुजा बीसी की मान दे रहा है, ये मैं बीसी लिख रहा हूं, ये ऊपर ए आ गया। बीसी का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। कितना आया? 7 सेंटीमीटर। सॉरी। बिंदु बी से हमें कोण बनाना है 45। इसी प्रकार बिंदु ए से भी कोण बनाना है 105 डिग्री। देखो एक तो सीधी भाषा में यह है, त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, कभी कभी दिमाग का भी प्रयोग करना पड़ता है। तीनों का योग 180 डिग्री होता है। 1 और 2 दोनों का दे दिया 150 होता है, तो कोण 3 का मान हो जाएगा 180 माइनस 150, तो ये डिग्री आ जाएगा 30। तो ये आप लिख सकते हो 30 डिग्री। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको बिंदु ए से कोण बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक 45 डिग्री बनाओगे, एक 40 डिग्री बनाओगे, तो ये ऑटोमेटिक जहाँ मिलेंगे वहाँ 105 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब हमें इसके संगत भुजाओं को 4/3 के अनुपात में बनाना है। तो देखो सबसे पहले हमें जब त्रिभुज बनाना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये मिटा दो, समझ में आ गया आपके? ये देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक भुजा बनानी है, जैसे बी और सी बनाती। ये मैं लिख रहा हूँ बी और ये लिख रहा हूँ सी, और ये इसका मान आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको बिंदु बी को प्रकार की सहायता से कोण बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं आता है तो चांदे से भी बनाने लेना। क्यों कि यहाँ पर कोण बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको संगत भुजाओं के अनुरूप में विभाजित करना। तो एग्जामिनर का मुख्य टारगेट है वो ये है, ना कि कोण। लेकिन फिर भी प्रयास हमें करना चाहिए। पूर्व की कक्षाओं में हमने आखिर फिर पढ़ा क्या, तो आपको क्या करना है, 45 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जैसे यहाँ से बनाना है या यहाँ से बनाना है, तो ऐसा चाप काटना, फिर आप ऐसा काटोगे, फिर यहाँ काटोगे, और इन दोनों से जब यहाँ काटोगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा। तो आपको बताइए 90 डिग्री का आ गया, ये 0 डिग्री का आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों चाप है यहाँ बराबर नाप लेने, एक चाप यहाँ काटना, एक चाप यहाँ काटना, ये विभाजन होगा ये 45 डिग्री का। तो आप इसकी प्रकार एक 45 डिग्री का एंगल बना दो। जब आप इस बिंदु से बनाओगे तो एक चाप ऐसे काटोगे, ये 60 का गया, और वापस इन दोनों को एक दूसरे से काटोगे तो ये 30 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया, ये 45 का बना दिया, और ये जो मिला वो अपने आप ही कितना डिग्री हो गया, 105 डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोण कैसे बनते हैं ये दोनों मैंने आपको यहाँ बता दिए। प्रकार का आप यूज करके देख लेना। अब आपको क्या करना, जब इसको विभाजित करना, तो हमारा पहला कार्य है कि न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी। अब 4/3 है तो हमें इसके 1, 2, 3 और 4 चाप काटने हैं। और जब हमें पता है कि ये 4:3 में, इसका मतलब ये बड़ा बनेगा, तो आप जो नीचे कितना है ये इसको भूल जाओ, ये तो पहले के सवाल का, इस सवाल में नीचे कितना है 3,
तो आपको क्या करना, बिंदु सी को किससे मिलाना है, इस 3 से मिलाना है, इसको ऐसे बढ़ा देना है इसी प्रकार इसको भी ऐसे बढ़ा देना है। अब ये मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, प्रकार को यहाँ सुई को यहाँ रखना है या पेंसिल की सहायता से ऐसा चाप काटना है, ऐसा कैसा यहाँ काटना, फिर प्रकार की सहायता से इन दोनों को मिलाकर यह चाप काटकर ऐसा ही चाप यहाँ काटना है और इनको यहाँ मिला देना है। ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये क्या हो गया, सी डी। फिर आपको प्रकार को खोलना है, यहाँ ऐसा चाप काटना है, इसी प्रकार आपको यहाँ चाप काटना है, फिर यह चाप काटा वो यहाँ काटना है, इस प्रकार इनको आपको फिर प्रकार की सहायता से मिला देना है और यहाँ क्या आ जाएगा, ए डैश। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं कहता हूँ कि रचना इतनी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप व्यवहारिक रूप से सही करने का इसको प्रयास करो तो। और अगर आप पढ़ने की दिलचस्पी नहीं है, समझने की प्रक्रिया नहीं है, तो कभी भी उम्मीद क्यों कर रहे हो, फिर समय क्यों खराब कर रहे हो, फिर तो पढ़ाई करना भी गलत है। हमारा कार्य आपको मोटिवेट करना, निश्चित रूप से समय निकालो। अब परीक्षा का दौर आ गया, आप उस दौर में प्रवेश कर गए हो जहां पढ़ाई आप करना कंपलसरी हो गया आपके। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो आप इसका थोड़ा सा प्रयास करना, ये कोणों को बनाते समय, फिर बाकी उनकी वही प्रक्रिया रहेगी। जब नीचे 3 आता है तो इसको 3 को इस सी से मिलाना है, जब ऊपर नीचे 4 आता है तो इस 4 को यहाँ आपको मिलाना है, लेकिन 3 था, बड़ा बनेगा इसलिए हमें बार बनाना है। इस प्रकार हम इसलिए आगे बढ़े। ये त्रिभुज के सवाल इंपॉर्टेंट थे। अब मैं वर्त के सवाल 3 कराऊंगा जो तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल ही बहुत कुछ कहता है। इस सवाल को करने से पहले मैंने कहा वृत्त और त्रिभुज, जब भी ये क्वेश्चन आप करते हो तो आपकी ड्यूटी सबसे पहले कच्चे डायग्राम बनाने की होती है। तो देखो ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो मैं कच्चा चित्र पहले बना देता हूं। ये इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 2 ऐसी स्पर्शरेखा खींचनी है। ये बिंदु आएगा, बार होगा कोई बिंदु, मान लो P मान लो, यहां से ये 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी है। खींची कि नहीं खींची? और ये क्या कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखाएं ये 60 डिग्री से कोण पर बनी हुई। बड़ा ही टेक्निकल सवाल है, अच्छा सवाल है। आपको एक तो चीज हमेशा ध्यान रखना है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं जहां टच होती है, चाहे यहां टच हो चाहे यहां टच हो, ये वृत्त के केंद्र की जो त्रिज्या होती है उस त्रिज्या से ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। एक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको ये आइडिया लगाना कि जब ये दोनों 90 90 180 और ये 60 हो गए, कितने हो गए 240, तो ये कितना डिग्री बचेगा, ये बचेगा 120 डिग्री। तो ये पूरा योग 360 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 त्रिज्याएं अंदर बनानी है वृत्त के अंदर, जो दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाती हुई होनी चाहिए। तो देखो ये मैंने बनाया, सबसे पहले ये देखो, ठीक है, सबसे पहले मैंने एक वृत्त बनाया है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है मान लो ये है, कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा इस त्रिज्या से हमें प्रकार सुई यहां रखकर पेंसिल को यहां रखते हुए ऐसा चाप काटना है। ये 60 डिग्री आ गया, ये 120 आ गया, और इस प्रकार इनको मिलाना है, अर्थात 120 डिग्री का कोण बनाते हुए हमें रेखाएं खींचनी। तो आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण आ गया, 120। अब आगे क्या करना है, अब आपको आगे क्या करना है, मैंने कहा कि स्पर्श रेखाओं के जहां टच होती है वहां दोनों से 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आप प्रकार की सुई को यहां रखकर एक ऐसा चाप काटोगे, तो यहाँ 60 आ जाएगा या 120 आ जाएगा, और जब दोनों यहाँ काटोगे आप, यहाँ दोनों जब काटोगे आप प्रकार की सहायता से, तो ये इस प्रकार एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करोगे,
फिर प्रकार को यहाँ रखोगे सुई को, और ऐसा एक काटोगे 60, 120, फिर यहाँ आप दोनों काटोगे एक दूसरे से, फिर आप इनको मिलाने का प्रयास करोगे, और मिलाते मिलाते एंड में जहाँ टच करोगे तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये 90 डिग्री ऑटोमेटिकली हमने बनाया क्योंकि ये परिमेय है स्पर्श रेखाओं से जुड़ी हुई, और ये 120 डिग्री का कोण है। बोलो बनी कि नहीं बनी? अब इसकी रचना लिखोगे, जो रचना है वही हमारा तरीका है। सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक है। चूंकि स्पर्श रेखाएं दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री से कोण पर होनी चाहिए, इसलिए वृत्त के केंद्र को आधार मानते हुए त्रिज्या पर हमने 120 डिग्री का कोण बनाया, और एक वृत्त की त्रिज्या वहां बनाई, और उसको परिधि से टच करा दिया। वृत्त के बिंदु जैसे ये ए और बी दोनों से 90 डिग्री का कोण बनाया प्रकार की सहायता से, और 90 डिग्री से बनाए हुए कोण को हमने आगे बढ़ा दिया, और कोण जहां पर मिले वहां प्रकार की या चांदे की सहायता से चेक किया तो वहां कोण कितने डिग्री प्राप्त हुआ? 60 डिग्री। और यही हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। इस प्रकार हमारी रचना हुई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना अच्छा सवाल। लेकिन थोड़ा सा आप समय दो, अच्छा मेहनत करो और पढ़ने का प्रयास करो। एक भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सवाल है। ये एबीसीडी में भी आ सकता है कि आपको स्पर्श रेखाएं दे दे, पूछ ले कि ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण कितना डिग्री का, तो ध्यान रखो। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसके आगे देखो, ये 4 सेंटीमीटर ये सेकेंद्रीय वृत्त का है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। और मैं कहता हूं कि इन सवालों से रचनाओं के सवाल कोई बाहर आने की गुंजाइश लगती नहीं है, क्योंकि सारे जो यूनिक क्वेश्चन है ना वो हमने पहले से बाहर निकाल दी। अब देखो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सबसे पहले मैंने कहा वर्त और आयत का त्रिभुज का जब भी हम सवाल करेंगे सबसे पहले हम कच्चा चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कच्चा चित्र। उसके बाद में हम सवाल करने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए। चलो भाई खींच देते हैं। तो पहले हम कच्चा चित्र बना रहे थे, तो ये 8 सेंटीमीटर मानकर हमने एक रेखाखंड, ये देखो, हाँ 8 सेंटीमीटर लंबा हमने एक रेखाखंड खींच लिया। अब ए को केंद्र मानकर, ये ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया, तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर मान लिया। प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी। अब आपको जो रचना करती है इनके केंद्रों से करनी है। तो सबसे पहले केंद्रों से रचना तब करेंगे जब इन दोनों को विभाजित करेंगे। मैंने कहा विभाजन करने के लिए एक ऊपर चाप, एक नीचे चाप, एक इधर से चाप और एक इधर से चाप। ये विभाजित हुआ कि नहीं हुआ, इसको केंद्र मानकर हमें फिर ये वृत्त बनाना है। और ये वृत्त यहाँ काट रहा है, ये यहाँ काट रहा, तो एक स्पर्शरेखा आ जाएगी यहाँ, एक आ जाएगी यहाँ, एक ये आ जाएगी, एक ये। अब हम इसको पक्का चित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको ये लाइन टू लाइन सवाल थोड़ा सा देखना है। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर ये लंबा रेखाखंड खींचो। ये मैंने खींच दिया। अब उसके बाद में ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, हमने मान लिया है, वर्त खींच दिया। और इसी प्रकार हमने इसको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक बड़ा होना चाहिए एक छोटा होना चाहिए। बोलो खींचे कि नहीं खींचे? इस प्रकार आपको खींचना है। बिंदु इसको ए दे देना और ये बिंदु क्या दे देना? बी। अब इनके केंद्र से स्पर्शरेखा इस पर खींचनी है, इस त्रिभुज पर, वर्त पर, और इसके केंद्र से स्पर्शरेखाएं इधर खींचनी है। तो जब भी स्पर्शरेखाएं खींचनी है, मैंने आपको पहले बताया, इसका समद्विभाजन आपको करना है। समद्विभाजन प्रकार की सहायता से करते हैं। तो प्रकार की सुई को यहां रखकर इसको आधे से ज्यादा खोल दो, और आधे से ज्यादा खोलने के बाद में आप क्या करो, एक चाप इधर काटो, इसी प्रकार एक चाप इधर काटो,
फिर यहाँ रखो, एक चाप इधर काटो और एक चाप इधर काटो और इन दोनों बिंदुओं को आपस में ऐसे विभाजित कर दो। करी कि नहीं करी? अब आपको क्या करना है, इसको केंद्र मानना है। ये केंद्र आ गया हमारे नया, और इसको केंद्र मानते हुए देख लेना ये त्रिज्या आपको बनानी। बोलो बनी कि नहीं बनी? ये वर्त आपको बनाना है। और वर्त ये बनाने के बाद में आपने एक चीज नोट जरूर की होगी कि ये वर्त यहां काट रहा है, ये यहां काट रहा है, ये यहां काट रहा है, ये यहां काट रहा है। और जब इससे आप स्पर्शिका खींचते हो इस बिंदु से, तो हमारी स्पर्शिका ये देखो, एक, इस बिंदु से आप जब खींचोगे तो हमारी स्पर्शिकाएं 2। बोलो बिंदु से खींची कि नहीं खींची? और जब आप इस बिंदु से आप स्पर्शिकाएं खींचोगे तो ये 3, और ये इससे खींचोगे तो बोलो ये स्पर्शिकाएं खींची कि नहीं खींची? इस प्रकार ये हमारा वर्त बनता है और वर्त की ये स्पर्शिकाएं बनती है। बहुत ही मोस्ट और अच्छे सवाल हैं। आपको घर पर जाकर इनमें क्या सीखना है, प्रकार की सहायता से ये समद्विभाजन आपको आना चाहिए। यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी तो सेम प्रक्रियाएं चलती है और सेम ही चलती रहेगी। आगे वाला सवाल बहुत अच्छा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकेंडरी वर्त। अब देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ये वर्त खींचना है। अब ये कह रहा है कि उस 4 सेंटीमीटर के बाद में आपको एक 6 सेंटीमीटर का खींचना है। ये लो 6 सेंटीमीटर का खींच लिया। कहाँ दिक्कत आ रही? तो आप यहाँ लिख दोगे ये 4 सेंटीमीटर है और ये कितना है 6 सेंटीमीटर, दोनों अलग अलग है। अब स्पर्शिका की रचना कीजिए और उसकी लंब से केंद्रीय वर्त के किसी भी बिंदु से स्पर्शिकाएं खींचिए। अब जब भी आपको इनकी रचना करनी है, इन त्रिभुजों की, इन वर्तों की, तो आपको क्या करना है, इस जो बड़ी रेखा है 6 सेंटीमीटर, इसका समद्विभाजन करेंगे और समद्विभाजन करने के बाद में हमारे कोई ना कोई ये त्रिज्या बनेगी। और यहां से आप जैसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या बनती है इसको विभाजन करने के बाद में, तो वो जो इनको और इनको आपस में काटेगा, वहां से आपके परिकलन करने से वर्त से किसी एक स्पर्श, देखो, और इसके किसी भी एक बिंदु से आपको स्पर्शिकाएं खींचनी है। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको खुद को होमवर्क के लिए दे रहा हूं और आपको ये सवाल करना है। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये करके आप कमेंट बॉक्स में सवाल मुझे भेजो, ताकि मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन होगा कि वास्तव में हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे भी सार्थक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप जुड़े, प्रयास किया, धन्यवाद।